अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अहम खास वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज की इस क्लास में क्लास 12 उर्दू 100 मार्क्स जो कि आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, उसी पैटर्न पे 100 वीवीआई क्वेश्चन के साथ हाजिर खिदमत हूं। और ये सेट नंबर 5 है। इस सेट में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं देखा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग गलती से भी इस क्लास को मिस मत करना और सभी फ्रेंड तक शेयर कर देना, ताकि जो है आपके साथ साथ आपके फ्रेंड का भी फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जो 5 सेट पीडीएफ दिया जा रहा है वो पीडीएफ रेडी हो चुका है। जितने स्टूडेंट लेना चाहते हैं उसमें से 100% मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं, 100% जो है उसके अंदर से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बिल्कुल सारा चीज रहेगा, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे ही। ठीक है, जितने स्टूडेंट लेना चाहते हैं आज ही मेरे नंबर पे राब्ता करें। नंबर है 9508214760। और जो भी स्टूडेंट अदर मॉडल सेट लेना चाहते हैं या फिर उर्दू का मॉडल सेट कुछ दूसरा लेना चाहते हैं, उसके लिए मैं जो भी फ्री स्टूडेंट है उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दिया हूं, उससे आप लोग जो है जाकर के वेबसाइट से जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, फाइनली आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे सभी स्टूडेंट उम्मीदवारों के लिए जो है हिदायत मॉडल सेट 1 की हिदायत को देख लें, जो कि मैं आप लोगों को फर्स्ट डे यानी पहले दिन में पढ़ाया था। देखिए वक्त 3 घंटा 15 मिनट का आप लोगों को मिलेगा, कुल नंबर 100 का। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग सेक्शन ए यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में ख्वाजा हसन निजामी कहां मदफून हुए। तो ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कुछ स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बिल्कुल अंदर से दिया हुआ इस मॉडल सेट में है। ठीक है, देखिए ख्वाजा हसन निजामी कहां मदफून हुए। चतली कबर, दरियागंज, बस्ती हजरत निजामुद्दीन, महरूली। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बस्ती हजरत निजामुद्दीन। जो भी आसान क्वेश्चन रहेगा उसमें हम लोग थोड़ा फास्ट के साथ देखेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से अफसाना निगार 1912 ईस्वी में पैदा हुए थे। ऑप्शन है मंटू, कृष्णचंद्र बेदी, सोहेल अजीम आबादी। सवाल नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 1912 ईस्वी में पैदाइश जो हुई थी, मंटू की पैदाइश हुई थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, मंटू की अदबी जिंदगी का आगाज कब हुआ। 1933, 1934, 1935, 1936। जितने स्टूडेंट को जवाब आता है आप लोग जवाब साथ में देते जाना। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1933 ईस्वी। अगला सवाल 4 नंबर पे, अम्मू के 4 बेटों में से कौन बेटा हिंदुस्तान में रहता था। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमीद रहता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल 5 नंबर पे, जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे। तो पुराने दोस्त थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 6 नंबर पे, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है। मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। काफी इजी है, ये इंग्लिश में भी है, आप लोग का दिया हुआ इंडिया वंस फ्रीडम पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इंडिया वंस फ्रीडम किसकी किताब है, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था। तो आपका 7 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूबे बिहार से था। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू नस्र की किस सिंफ में गैर रस्मी तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट से बताना थोड़ा। 8 का ऑप्शन नंबर सी, जितने स्टूडेंट दिए हैं, इंशाइया उर्दू नस्र की किस सिंफ में गैर रस्मी तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। तो इंशाइया में इख्तियार किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इंशाइया हिजरत के मुसन्निफ कौन है। आपका सही आंसर क्या होगा, सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, जितने स्टूडेंट बताएं अहमद जमाल पाशा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, अव्वल की जमा क्या होगी। तो अव्वल की जमा जो है आपका अवाइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, शादाब शादाब का मुतरादिफ क्या होगा। तो शादाब का मुतरादिफ जो है ये आपका हम मीनिंग यानी शादाब का मतलब भी वही होता है, सरसब्ज का मीनिंग भी वही होता है। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरसब्ज। ठीक है, 12 नंबर सवाल है, हक की जिद क्या होगी। तो हक की जिद आपका बातिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हक का क्या हो जाएगा, बातिल। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, मिजाज की जिद क्या होगी। मिजाज की जिद, और 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और 13 नंबर क्वेश्चन है, मिजाज की जिद क्या होगी। तो मिजाज की जिद होती है हकीकत। ठीक है, मिजाज की जिद हकीकत। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं हम लोग, इस साइड का क्वेश्चन को। सवाल नंबर 14 पूछ रखा है, इनमें से कौन सी तसनीफ ख्वाजा हसन निजामी की है। हयात जावेद, सिपारे दिल, अर्जुल कुरान, अल फारूक। आपका 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिपारे दिल। ये जो है ख्वाजा हसन निजामी की तसनीफ है। 15 नंबर सवाल है, अमेरिका का रॉकफेलर किस तेल की तिजारत करता था। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी का
तेल का, ठीक है। अमेरिका का रॉकफेलर किस तेल की तिजारत, यानी तिजारत का मतलब होता है बिजनेस करना, ठीक है। तो किस तेल की बिजनेस करता था, तो मिट्टी का तेल का बिजनेस किया करता था अमेरिका का। ये रॉकफेलर कहां का था, अमेरिका का था। और ये क्या करते थे, किसके तिजारत करते थे, मिट्टी का तेल का तिजारत करते थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी ने आला तालीम हासिल किया, तो देखिए निदरतुल उलमा लखनऊ में, दारुल उलूम देवबंद और मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, या फिर दारुल उलूम, चलो इसको छोड़ देते हैं, देख लेते हैं। तो चलिए फाइनली आप लोग बताएं 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को, मैं इसका टाइम दे रहा हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, 16 नंबर क्वेश्चन दारुल उलूम मऊ। वैसे ये क्वेश्चन सही है नहीं, जवाब सही है नहीं, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निदवतुल उलमा लखनऊ, ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल फटाफट से देखते हैं हम लोग। सैयद सुलेमान नदवी को किस यूनिवर्सिटी ने जो है डीएलएड की एजाजी डिग्री से नवाजा था, तो 17 नंबर सवाल का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये 16 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का मैं आप लोगों को ए बता रखा हूं। चलिए अब देखिए 17 का क्या बताया हम लोग, अलीगढ़ क्या बताया 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ कौन है, आपका क्या होगा, हयात सईदी, नुकूश सुलेमानी, अल फारूक, अल मामून। 18 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नुकूश सुलेमानी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सीरत के मौजू पर सैयद सुलेमान नदवी की कौन किताब है, आप देखिए शर्फ आलम, हुकमत आलम, रहमत आलम, या फिर सीरत मोहम्मदिया। 19 नंबर सवाल का सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहमत आलम हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी किया, तो देखिए तनकीद, तंज़ो मज़ाह, उर्दू शायरी, सवाना निगारी। 20 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंज़ो मज़ाह हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, वजीर आगा तंज़ो मज़ाह के अलावा और किस सिन्फ अदब के लिए जाने जाते हैं, तो गजल गोई, नज्म निगारी, मरसिया निगारी, कसीदा गोई। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नज्म निगारी, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, इंशाइया के हुदूद और दायरा कार तयन किसने किया, हसनैन अजीम आबादी, अहमद जमाल पाशा, वजीर आगा रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वजीर आगा हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से वजीर आगा के इंशाइयों का मजमुआ कौन है, तोड़ी से यारी तक, इंशाइये गंज काही, उसके बाद कोई नहीं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चोरी से यारी तक। इनमें से वजीर आगा के इंशाइयों का मजमुआ कौन है, चोरी से यारी तक। 24 नंबर सवाल है, सीवान के किस कॉलेज में अहमद जमाल पाशा लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए, ओरिएंटल कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज, मिर्जा गालिब कॉलेज। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से अहमद जमाल पाशा की किताब कौन है, मजमुआ मज़ामिन अल फारूक, लज़्ज़त आज़ाद, इंशाइये। 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लज़्ज़त आज़ाद हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, बागो बहार की तकमील किस साल हुई थी, तो बागो बहार की तकमील जो है 1802 ईस्वी में हुई थी, और फोर्ट विलियम कॉलेज की तकमील कब हुई थी, 1800 ईस्वी में हुई थी। तो फाइनली यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रखे हैं 1802 ईस्वी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, आतिश पारे की अशाअत कब हुई थी, तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, क्या होगा पहले आप लोग बताएं। 27 का जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी दे रखे हैं 1936 ईस्वी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को नीचे देखते हैं फटाफट से। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। तकसीम मुल्क के मौजू पर मंटू का कौन सा अफसानवी मजमुआ है, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, धुआं, सिया हाशिया, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिया हाशिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए ये भी आप लोगों को, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि अंदर से पूछा गया है ये, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, अहमद शरीफ लड़का है, इस जुमला में मौसूफ कौन है, देखिए अहमद शरीफ है या फिर कोई नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमद, ठीक है। ऐसा नहीं समझा आप लोग, अंदर बोल रहा हूं तो मतलब मुसन्निफ से नहीं, मुसन्निफ से ही पूछा है, लेकिन ये जो है जैसे वफात और उनकी पैदाइश, उनके वालिद का नाम, उनके अहम तसानिफ, इस तरह करके पूछता है ना, तो थोड़ा सा बताने में इजी रहता है। लेकिन ये यहाँ पे पूछ दिया है कि तकसीम मुल्क कितना, देखिए हार्ड कितना डिफिकल्ट थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा। तकसीम मुल्क के मौजू पर मंटू का कौन सा अफसानवी मजमुआ है, सिया हाशिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे नहीं कराएगा, क्योंकि नमरूद की खुदाई ये भी इसका ही मजमुआ, सड़क के किनारे इसका ही है, धुआं इसका ही है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रखा है, तकसीम मुल्क के मौजू पर मंटू का जो है कौन सा अफसानवी मजमुआ है, तो सिया हाशिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए डाउट क्लियर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन हो चुका है हम लोगों का। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया क्या, अहमद शरीफ लड़का है, इस जुमला में मौसूफ कौन है, तो एक चीज होता है सिफत, एक चीज होती है मौसूफ, ठीक है। देखिए एक चीज क्या होती है सिफत, एक चीज होता है मौसूफ। मान लीजिए मेरे बारे में कोई खूबी या खराबी बयान किया जा रहा है, जैसे मैं मान लेता हूं मैं काला हूं, गोरा हूं, नाटा हूं, लंबा हूं,
ठीक है, चौड़ा हूं तो मोटा हूं, जो भी मेरे अंदर खूबियां खराबी पाया गया वो सिफत हो जाएगा और मैं क्या हो जाऊंगा, मैं आपका मौसूफ हो जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रखा है अहमद शरीफ लड़का है, इस जुमला में मौसूफ कौन है? तो अहमद के बारे में बताया जा रहा है कि अहमद शरीफ है, तो अहमद मौसूफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है या अल्लाह रहमत, या अल्लाह जो है रहम फरमाइए, कैसा जुमला है? तो ये जुमला जो है आपका निदाइया जुमला हो जाएगा। ठीक है, कैसा जुमला हो जाएगा? निदाइया जुमला। जिस जुमला में भी निदा किया जाए, पुकारा जाए, या हुरूफे क्या है, सबसे पहले तो आप लोग समझ लेना, या जो है हुरूफे निदा है, जिस भी लफ्ज या फिर हर्फ के जरिए पुकारा जाए वो हर्फ या लफ्ज क्या हो जाता है? हुरूफे निदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस अफसाना की वजह से मंटू पर फहश गोई का इल्जाम लगाया गया? खाली सलवार, टोबा टैक्सिंग, तमाशा, कोई नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली सलवार हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, किसके हमला के नतीजे में मीर अमन दहलवी से पटना चले आए? ठीक है, सॉरी, किसके हमला के नतीजे में मीर अमन दहली जो है मीर अमन जो है दहली से पटना चले आए? ठीक है, मीर अमन जो है दहली से पटना चले आए, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली के हमला पर। ठीक है, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, गंजखूबी किस किताब का तर्जमा है? तो आपका क्या होगा 33 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए गुलिस्तान का। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने कौन सा बता रखा है? जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रखा है गुलिस्तान, बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मीर अमन किसके तौसीस से जॉन गिल क्रिस्ट से मिले? तो आप बताइए पहले, मीर बहादुर, मीर हसन, मीर बहादुर अली हसन हुसैनी और कोई नहीं। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीर बहादुर अली हुसैनी। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, अम्मू किस मुल्क महलिक मर्ज में मुब्तला थी? तो देखिए टीबी, कैंसर, अमराज, कबली, जिया बसनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, ईवान गजल के अलावा जिलानी बानो का जो है नावल कौन है? बारिश की कतरे, बारिश संग, रंगों की बारिश, निर्मला। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारिश संग। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, शफी जावेद का पहला अफसाना कौन था? आर्ट और तंबाकू जो है ये शफी जावेद का सबसे पहला अफसाना है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का जितने स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखे हैं, आर्ट और तंबाकू, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, आप लोगों का फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड को शेयर एक बार करें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है एक एक वीडियो बनाने में। 38 नंबर क्वेश्चन, शफी जावेद का अफसाना आर्ट और तंबाकू किस रिसाला में शाये हुआ? तो आपका क्या हो जाएगा, मखजन अफ का मुअर्रफ आजकल। आपका 38 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जितने दिए हैं, मखजन, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से शफी जावेद का अफसाना कौन है? अलावा अनोखी मुस्कुराहट, तारीफ उस खुदा की, फरार। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का फाइनली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारीफ उस खुदा की हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, अफसाना बोले बिस्तरे गीत का मरकजी किरदार कौन है? अब देखिए अजीज अहमद, बशीर अहमद, रशीद अहमद, सईद अहमद। तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजीज अहमद। 41 नंबर क्वेश्चन का, इब्राहिम सिक्का का उर्फी नाम क्या था? तो इब्राहिम सिक्का का जो है उर्फी नाम अब्बू था। क्या था? अब्बू। ठीक है, यहाँ पे बा के ऊपर तजदीद दिया हुआ है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा अच्छे से। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, अफसाना इब्राहिम सिक्का में किस गांव का तस्करा है? तो धूरन गांव का तस्करा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, मौलाना आजाद इस्लामी ममालिक के सफर के लिए कब रवाना हुए? तो यहाँ पे देखिए इनकी वालिद का इंतकाल हो गया था इसी साल में, और इसी साल में जो है 43 नंबर क्वेश्चन है ना यहाँ पे, तो 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा ना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए 1908 ईस्वी में जो है इनके वालिद का इंतकाल हुआ था, और इसी साल जो है ये शेर व तफरीह के लिए जो है मौलाना आजाद इस्लामी ममालिक के सफर के लिए रवाना हो गए थे 1908 ईस्वी में ही। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की तलब पर मौलाना आजाद कांग्रेस और खिलाफत तहरीक के मुश्तरक अजलास में कब शरीक हुए? तो यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1920 ईस्वी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, आजाद हिंदुस्तान में मौलाना आजाद किस ओहदे पर फाइज हुए? तो आपका वजीर तालीम होगा, वजीर रेल और वजीर दाखिला, वजीर खारजा। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का जितने स्टूडेंट ऑप्शन ए बता रखे हैं वजारत तालीम, आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वजारत तालीम। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आगे क्वेश्चन फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मौलाना आजाद की वफात कब हुई?
खूबी, तो देखिए 1956, 1957, 1958, 1955। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा 1958 ईस्वी। देखिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर पे, अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई? देखिए 47 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2000 ईस्वी में जो है इनकी वफात हुई थी, अली सरदार जाफरी की। 48 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएंगी, यह मिसरा किस शायर का है? अली सरदार जाफरी, जगन्नाथ आजाद, जोश, चक बस्त। 48 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? 48 नंबर क्वेश्चन का चलिए पहले आप लोग बताएं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जितने दिए हैं, सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएंगी, ये मिसरा किस शायर का है? तो अली सरदार जाफरी। जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, शाम मुलाकात कब तक चलेगी? रात तक, सुबह तक, दिन तक या फिर दोपहर तक? आपका 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुबह तक चलेगी। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, आंखों के दिए बुझ जाएंगे, ये मिसरा किस नज्म से माखूज है, किस नज्म से लिया गया है? खेती बरके गलीसा, मुतशायर, मेरा सफर। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरा सफर से लिया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, हिंदू पाक के दरमियान मसले का हल शायर किस तरह करना चाहता है? हिंदू पाक के दरमियान यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, इसके बीच जो है इस मसले का हल जो है शायर किस तरह करना चाहता है? इस समस्या का हल, मसला का मतलब होता है समस्या, ठीक है, इस समस्या का हल कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए बता रहा है गुफ्तगू के जरिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, नज्म खेती की हैयत क्या है? तो ये नज्म खेती की हैयत जो है आजाद नज्म है। नज्म खेती ये एक आजाद नज्म है, ठीक है, और नज्म खेती का मरकजी किरदार जो है वो वक्त है। अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, वक्त बोता है, उगाता है, पालता है, मिसरा किस शायर की नज्म है? अमीर हनफी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जितने स्टूडेंट 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी दिए हैं, अमीर हनफी बिल्कुल सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, मिस से शायर की मुलाकात कहां हुई? ठीक है, मस्जिद, कलीसा, मंदिर, चरख। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कलीसा। कलीसा जो है जिस तरह मुस्लिम के लिए मस्जिद होता है इबादतगाह, इबादत करने की जगह, उसी तरह जो है ईसाइयों के लिए, किसके लिए? ईसाइयों के लिए ये जो है कलीसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका इबादतगाह, ईसाइयों का इबादतगाह का नाम क्या है? कलीसा। ठीक है ना, चलिए आप लोगों को याद रहेगा सबको। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, मिस आतिश हुस्न से किसको जलाती है? तकवा, जलवा, फतवा, खरका। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तकवा हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है, शायर अपने किस चीज को किस्सा माजी कहलाता है? ठीक है, शरीयत, मजहब, इस्लाम, अकीदा। 56 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर की बात करें, आपका 56 नंबर क्वेश्चन का जितने स्टूडेंट यहाँ पे, चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन सी जितने स्टूडेंट बता रखे हैं इस्लाम बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मुतशायर जो है धनबाद और झरिया किस बात पर जाता रहता है? तो चापलूसी के लिए ये जाता रहता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, मुतशायर का जो है यार कौन है? तो जो तजमीन लिख दे वो मुतशायर का यार है, काफी इजी क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन, मुतशायर किन लोगों से दो गुना कमाता है? तो मुतशायर जो है अफसर से दो गुना ज्यादा कमाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, ईवान गजल मोंताले को जो है नोबेल इनाम से किस साल नवाजा गया? तो यहाँ पे मैंने एक गलत पढ़ दिया, ईवान गजल यूजीनो मोंताले, ठीक है, यूजीनो मोंताले को नोबेल इनाम से किस साल नवाजा गया था? चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन का जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1975 ईस्वी बिल्कुल परफेक्ट एंड राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, यूजीनो मोंताले ने अंग्रेजी के किस दानिश्वर की तहकीक का इतालवी में तर्जमा किया? मल्टन, शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ, जॉर्ज। चलो इसको हम छोड़ते हैं। अब यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजों का नाम है ना इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्ट है, तो आपका शेक्सपियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन जाहिदा जैदी का शेरी मजमुआ नहीं है? तो आपका संगे पैराहन, ये जो है जाहिदा जैदी का शेरी मजमुआ नहीं है। यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी संगे पैराहन जो है ये किसका मजमुआ? जाहिदा जैदी का जो है ये मजमुआ नहीं है। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 63 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, एक शायर की हैसियत से गालिब की तबीयत कैसी थी? कदम पसंद, जिद्दत पसंद, रवायत पसंद, तरक्की पसंद। तो जिद्दत पसंद आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट एंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है? तो किस्सा चहार दरवेश। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन का देखिए दोबारा हम 33 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ, किस्सा चहार दरवेश आप लोगों को बताया शायद। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है? गुलिस्तान, बोस्तान, बागो बहार या किस्सा चहार दरवेश?
तो इसमें जो है एक भी आंसर सही नहीं है, इसमें एक भी आंसर सही नहीं है। यहाँ पे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इखलाके मोहसिनी। क्या हो जाएगा, इखलाके मोहसिनी। मैं लिख दे रहा हूं, इखलाके मोहसिनी, मोहसिनी। ठीक है, चलिए मोहसिनी, आप लोग समझ जाना, थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे दिक्कत हुआ है, इखलाके मोहसिनी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है, तो इखलाके मोहसिनी का है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है, गुलिस्तान भी सही नहीं है, बोस्तान भी सही नहीं है, बागोबार भी नहीं है, किस्सा चार दरवेश भी नहीं, सर नहीं दिया यहाँ पे, तो ये इसको बोनस में जब अगर जाने दे उस समय जाने दे तो जाने दे, लेकिन गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है, तो इखलाके मोहसिनी का। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। चलो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने 61 नंबर क्वेश्चन को क्लियर, 63 क्वेश्चन तक क्लियर हो चुका था। अब 64 नंबर क्वेश्चन को फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, जिस नज्म के तमाम मिसरे एक ही बहार में हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपका पाबंद नज्म कहते हैं। एक ही बहार में जिस नज्म में होना है वैसी नज्म को पाबंद नज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर सवाल पूछ रखा है, हम बाला आखिर उसके लुक में, इस मिसरा में हमसे क्या मुराद है, तो हमसे जो है मुराद आपका इंसान है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और 65 नंबर क्वेश्चन था ना, 65 नंबर क्वेश्चन का एक बार आप लोग बताएंगे, आप लोग भी एक बार बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन का जितने स्टूडेंट, और चलो बहुत अच्छा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रखे हैं, इंसान बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं एक चीज बताया था 46 नंबर क्वेश्चन पे कि मौलाना आजाद की वफात कब हुई, तो 1958 ईस्वी में 22 फरवरी 1958 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पूछ रखा है, शायर के ख्याल में हम किसके लुक में हैं, तो हम जो है वक्त के लुक में हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, मुसलमानों के ऊपर किसका रंग गालिब है, सईदी, शेराजी, उर्फी शेराजी, हाफिज शेराजी, कोई नहीं। 67 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जितने स्टूडेंट बता रखे हैं, हाफिज शेराजी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, शायर को कौन मिटाना चाहता है, तो जो है जमाना मिटाना चाहता है। 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जमाना मिटाना चाहता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रखा है, गालिब ने वजीफा ख्वार किसको कहा है, बादशाह को, अपने आप को, इब्राहिम ज़ौक़ को, या फिर दरबारियों को, तो अपने आप को कहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट एंड राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, चमन में किसके जाने से दबिस्तान खुल गया, गालिब के, बहादुर शाह जफर के, इब्राहिम ज़ौक़ के, कोई नहीं। 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गालिब के। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, दोस्त की, भाई भाई की, बाप बेटे की, या फिर चचा भतीजा की। 71 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाप बेटे की हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, रंज से खुगर होने से क्या मुराद है, तो गम का आदी होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन, यगाना चंगेजी की वफात कब हुई, यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1956 ईस्वी में यगाना चंगेजी की वफात हुई थी। 74 नंबर क्वेश्चन, यगाना चंगेजी की के किसी एक शेरी मजमू का नाम लिखिए, तो नश्तर यास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर क्वेश्चन है, मजमुआ आयात विजदानी के शायर कौन है, तो क्या हो जाएगा, पहले आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन का फाइनली ऑप्शन नंबर डी जितने स्टूडेंट बता रखे हैं, यगाना चंगेजी बिल्कुल परफेक्ट एंड राइट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, शोरा लखनऊ के साथ यगाना के शोरा जो है लखनऊ के साथ यगाना के चश्मे की क्या वजह थी, तो आपका 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनायत पसंदी। क्या हो जाएगा, इनायत पसंदी। ठीक है ना, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यगाना चंगेजी। 101% मैं जितना भी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं बिल्कुल 101% सही जवाब दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग इस बात के लिए चिंता मत करना कि सर गलत तो आंसर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 101% सही है। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन, ऐसे इसमें की निशानदेही कीजिए जो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों हो, मुरासलत, खूबरू, रिश्तेदार, नाकाम। ठीक है, और यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि एक है दार एक है रिश्ता। ठीक है, दोनों यहाँ पे मिलकर के एक लफ्ज बना है रिश्तादार, इसलिए ये जो है लफ्ज जो है मुजक्कर और मुअन्नस दोनों हो जाएगा। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन है, मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, तो मुअन्नस जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमीन हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर बी यानी जमीन। 80 नंबर क्वेश्चन है, कान खड़े होना का क्या मतलब है, देखिए कान तेज करना, कान गर्म होना, होशियार होना, कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होशियार होना। 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, पूर्वज में
पुर क्या है, साबिका हुर्फ लाहिका सिफत। देखिए यहाँ पे एक लफ्ज आप लोग देखिए पुर, एक लफ्ज देखिए आपका जोर, ठीक है, सॉरी पूर्वज नहीं है, पुरजोर है, ठीक है। एक लफ्ज है पूर्व और एक लफ्ज है जोर, दोनों लफ्ज मिलकर के एक लफ्ज बना, भाई इस लफ्ज को हम लोग लफ्ज मुरक्कब कहेंगे। इस लफ्ज को क्या कहेंगे, लफ्ज मुरक्कब कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लफ्ज मुरक्कब में एक लफ्ज होता है साबिका, एक लफ्ज होता है लाहिका। जो लास्ट वाला लफ्ज हो उस लफ्ज को लाहिका कहते हैं, शुरू वाला लफ्ज को साबिका कहते हैं। देखिए पुर जो है यहाँ पे पूछ रखा है, इसमें पुर क्या है, तो पुर आपका साबिका है। पुर जोर में पुर क्या है, तो पुर साबिका हो जाएगा, और जोर पूछता तो लाहिका हो जाता है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए जितने स्टूडेंट समझ चुके हैं बिल्कुल सही है। 82 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में साबिका किस लफ्ज में है, तो देखिए अक्लमंद, बाखबर, सेहतमंद, आतिशबाज। अब देखिए अक्लमंद, बाखबर, सेहतमंद, आतिशबाज, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाखबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग फटाफट से देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन को, और यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, दर्ज झैल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। ईद, ईदगाह, आगाह, नागा। आपका 83 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईदगाह हो जाएगा, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है, मेरे पास एक पुरानी टॉपिक है, इस जुमले में टॉपिक क्या है, जमीर, सिफत, मौसूफ, फेल। 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी 84 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, मेरे गांव की मस्जिद पुरानी, मेरे गांव की मस्जिद जो है पुरानी है, इस जुमला में सिफत कौन है, देखिए सिफत चुनने बोल रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मस्जिद एक लफ्ज पुरानी। अब मैं आप लोगों को बताया था जिस लफ्ज के बारे में खूबिया खराबी बयान की जाए वो लफ्ज आपका मौसूफ होगा, और उसके अंदर जो खूबिया बुराई बयान की जाए वो या खूबिया खराबी बयान किया जाए वो आपका सिफत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे गांव की मस्जिद पुरानी है, इस जुमला में सिफत कौन है, तो सिफत आपका पुरानी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, जदीद क्या है, मौसूफ, मफऊल, फाइल, सिफत। तो आपका जदीद का मतलब होता है नया, सिफत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन खलीलुर रहमान नज़मी का मजमुआ है, तो देखिए नश्तरियास, आयत विस्तानी, नया ओहदनामा और कागजी पैराहन। सभी स्टूडेंट फटाफट से बताएंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फटाफट एक बार बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 का परफेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। क्या हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। और एक क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से देखेंगे, एक क्वेश्चन है आपका 87 नंबर क्वेश्चन पे, उसको हम दोबारा देखते हैं। देखिए क्या पूछ रखा है कि इनमें से कौन खलीलुर रहमान नज़मी का मजमुआ है, ठीक है। तो 87 नंबर ही क्वेश्चन है ना, हाँ, तो 87 नंबर क्वेश्चन में कौन जो है खलीलुर रहमान नज़मी का मजमुआ है, तो नया ओहदनामा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नया ओहदनामा। इनके अलावा और भी इनके जो है अफसाने भी मजमुआ शाये हुआ है, ठीक है। और देखिए 1965 ईस्वी में नया ओहदनामा जो है कब शाये हुआ है, तो 1965 ईस्वी में, आप लोग याद रखना। और दूसरा जो है मजमुआ इसका जो है जिंदगी ए जिंदगी, जिंदगी ए जिंदगी, जो कि 1955 ईस्वी में शाये हुआ था। सॉरी, पहला मजमुआ 1955 ईस्वी में जिंदगी ए जिंदगी, उसके बाद जो है नया ओहदनामा 1965 ईस्वी में शाये हुआ था, और नाम है जिंदगी ए जिंदगी नाम से इसका जो है पहला मजमुआ जिंदगी नाम से 1955 ईस्वी में कब शाया हुआ था, 1955 ईस्वी में। और दूसरा मजमुआ नया ओहदनामा जो कि 1965 ईस्वी में शाया हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन है, खलीलुर रहमान नज़मी की शायरी का सबसे रोशन पहलू क्या है, तो आपका गमों से मुकाबला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए जो और चलिए देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, खलीलुर रहमान नज़मी के तहकीक मुकाले का उन्वान क्या था। 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, जो कि 1972 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जो कि 1900 कब हुआ था, 1972 ईस्वी, याद रख लीजिएगा आप लोग। 91 नंबर क्वेश्चन है, 10 गजल गो शायरों का इंतखाब किस नाम से शाया हुआ, मैखाना तगज़्ज़ुल, यहाँ पे मैखाना गजल, ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर क्वेश्चन का जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, मैखाना तगज़्ज़ुल, ऑप्शन नंबर बी, जितने स्टूडेंट बता रखे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन, मीर अनीस की वफात कब हुई, देखिए 1873, 1874, 1875, 1876, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1874 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी मीर अनीस की, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है, अनीस की वफात कहाँ हुई, फैजाबाद, रामपुर, दिल्ली, लखनऊ। 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ में हुई थी। 94 नंबर क्वेश्चन, साहिर के एक शेरी मजमूए की निशानदेही कीजिए, तो आपका 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, परछाइयां। 95 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं,
95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 किसमें है। 96 नंबर क्वेश्चन यह क्या है, इसमें मौसूल माऊद, इसमें इशारा कोई नहीं। 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें इशारा। 97 नंबर क्वेश्चन शमसुल उलमा किस इसमें की मिसाल है, कुन्नियत, तखल्लुस, खिताब, लक़ब। सभी स्टूडेंट बताने की कोशिश करेंगे। 97 का ऑप्शन नंबर सी खिताब हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन का हम लोग कौन से है वाहिद हाजिर, वाहिद गायब, जमा मुतकल्लिम, जमा गायब। 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमा मुतकल्लिम, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन तुम पटना जाते हो, कौन फेल है, फेले हाल, फेले माजी, फेले मुजारा, फेले मुस्तकबिल। 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फेले हाल हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन रुस्म की जमा क्या होगी, रुस्म की जमा जो है रसूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर सी। फाइनली हम लोग ने क्लास 12 उर्दू 100 मार्क्स का कंप्लीट वीवीआई क्वेश्चन जो कि मॉडल सेट 5 जो था आपका कंप्लीट हो चुका है। अब से हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोकस करेंगे। अगर आप लोगों का सब्जेक्टिव का डिमांड आता है, कमेंट आता है, तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। बाकी फाइनली आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा। उसके बाद जो है जो भी स्टूडेंट 500 से पीडीएफ लेना चाहता है उसके लिए कुछ फी लगता है, जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है आज ही राब्ता करें मेरे नंबर पे। और जो स्टूडेंट जो है और मॉडल सेट वगैरह देखना चाहते हैं उसके लिए मैं लिंक डाल दिया हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर के वहां से चेकआउट कर लें, ठीक है। फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।